और जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो आपने प्रयास किया अपना, जो बिल्कुल कॉलेज के टाइम की जो आप बता रहे थे, उसको एक छोटा सा विवरण अगर बताएंगे तो लोग जान पाएंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाना इतना आसान नहीं था। उस समय जो ST SC का जो संघर्ष हो रहा था, उस समय की जो बात ये आप बता रहे थे। 29 जून 1989 की एक घटना है। मैं उस समय महज 10वीं कक्षा का छात्र था, पास हुआ था और हम लोग 8 लोग थे। मेरे यहाँ बड़े भैया श्रद्धेय श्री रोशन बघेल जी लीडिंग करते थे इस तानाखार क्षेत्र में। पोड़ी ब्लॉक, पाली ब्लॉक और कलगोरा ब्लॉक में गाड़ा समाज के वो अध्यक्ष होते थे। वो बिल्कुल यूथ थे, यंग थे, 24-25 साल का, और पूरा समाज उनके नेतृत्व में चलता था। हम लोग यहाँ पर तब गाड़ा शब्द को स्वीकार नहीं करते थे। हम लोग निश्चित रूप से अपने आप को गणवा शब्द के रूप में, ट्राइब के रूप में मानते थे। हाँ, मेरी पूरी पढ़ाई ट्राइब से हुई। ST अच्छा, ट्राइब से पढ़ा हुआ हूँ, गणवा शब्द से पढ़ा हूँ। आज जिस जगह पर हम बैठे हैं ये एक आदिवासी की ज़मीन है और उस कंवर आदिवासी की ज़मीन को मेरे पिताजी खरीदे हैं और उस पर हम आज पिछले 42 साल से निवास करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोगों की जो 10 एकड़ की ज़मीन है पूरे ट्राइब से ज़मीन खरीदी हुई है और उस पर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं आज। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी घटना, हम लोग अपने आप को आदिवासी मानते थे कि मेरे यहाँ जो बड़े भैया हैं श्री रोशन बघेल जी, वो तानाखार आदिवासी सुरक्षित विधानसभा सीट से 1989 में ही लोक विधानसभा का चुनाव लड़े। और उस विधानसभा चुनाव की बात बता रहा हूँ आपको। अमोल सिंह सलाम पहली बार बीजेपी से विधायक बने, हीरा सिंह मरकाम जी गोड़ाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव हार गए और कांग्रेस पहली बार उसमें थर्ड कंडीशन में आ गई, क्योंकि बड़े भैया कांग्रेस बिलोंग करते थे और कांग्रेस के अपोज में चुनाव लड़े वो। तो इसलिए हीरा सिंह जी बौखला गए और हाई कोर्ट में चले गए वो, और वहाँ पर रिट किया पिटीशन उन्होंने। उस पिटीशन के अगेंस्ट में अमोल सिंह सलाम को इंटीमेशन जारी हुआ हाई कोर्ट से कि आप इसको सर्टिफाइड करें कि रोशन बघेल की जाति क्या है आदिवासी, क्योंकि इनके बारे में हीरा सिंह जी ने ये गाना है और आदिवासी नहीं है, ऐसा पिटीशन किया। अमोल सिंह जी दौड़े दौड़े आए हमारे यहाँ, मेरे सामने की ही बात है, और तब बड़े भैया से इस बारे में उन्होंने बात किया। तो सारे तीनों ब्लॉक के लगभग 150 सर्टिफिकेट गाड़ा जाती है जो जारी हुआ था ST कैटेगरी गढ़वा जाति के, अच्छा, आदिवासी के रूप में, इवन इंक्लूडिंग मी, मेरा भी सर्टिफिकेट बना हुआ था और बड़े भैया का भी बना हुआ था जिस बेस पर चुनाव लड़े थे। और उन दिनों जो सिटिंग MLA होते थे उनको आदिवासी को प्रमाण पत्र जारी करने का पावर था। अच्छा। और वही हीरा सिंह जी जो सिटिंग MLA थे पूरे समाज के लोगों को, बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए हुए थे विधायक के हैसियत से। तो ये तो एक बड़ा प्रमाण था हम लोग के पास। इसको सबमिट किए हाई कोर्ट में अमोल सिंह जी, और केस वहीं पर रफा दफा हो गया। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइब में नौकरी कर रहे हैं और ट्राइब का सर्टिफिकेट भी यूज किए। तो हम लोग लंबे समय तक ट्राइब के सर्टिफिकेट यूज किए, लेकिन ये जो हमारी घटना हुई मारपीट की, एक DL पात्रे होते थे, तहसीलदार थे, कटघोरा की बात है, 26 जून 1989 की घटना जो मैं आपको बता रहा था। तो मेरा ही सिलेक्शन था पॉलिटेक्निक में और उसी के लिए सर्टिफिकेट के लिए हम फॉर्म सबमिट किए हुए थे, उसको देखने के लिए गए कि क्या कंडीशन है, बना नहीं बना। तो वो डॉक्टर लाल पात्रे जी थे जो तहसीलदार, उनके स्पष्ट करना था कि आप लोग भाई गढ़वा नहीं है, ट्राइब नहीं है, आप लोग गाड़ा हैं और हरिजन में आते हैं। अच्छा, ये बात पहली बार उन्होंने कहा। तो हम कहें कि भाई गाड़ा हो सकता है, हम विरोध नहीं कर, लेकिन हम गढ़वा है, क्योंकि हम तो यहाँ पर लंबे समय से उसका फायदा ले रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं तो हो सकता है, हम नहीं तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जो रिकॉर्ड में है वो गढ़वा के रूप में है, तो हम गाड़ा क्यों एक्सेप्ट करें, ये हम लोग का प्रश्न था। तो फिर वो हार्डली अपोज किए इस बात को कि नहीं आप लोगों को प्रमाण पत्र दिया नहीं जा सकता, और झूमाझटकी चालू हुई, मारपीट चालू हो गया। और वहीं पर चैम्बर में ही मेरे 7-8 लड़कों ने खूब धुलाई की उस तहसीलदार की। और हम लोग जो है 27 जून 1989 की घटना में 27 दिन सेंट्रल जेल बिलासपुर में थे। 9 साल इसका केस चला, और 9 साल केस चलने के बाद में 7 लोग बाइज्जत बरी हुए। मेरे यहाँ बड़े भाई साहब को, रोशन बघेल को, हाई कोर्ट ने 1 साल का सजा दिया, सेशन कोर्ट बिलासपुर ने 1 साल का सजा दिया। तब ये मध्य प्रदेश की बात होती थी। और फिर 18-20 साल बाद सारे केस MP से जब ट्रांसफ़र हुए जबलपुर हाई कोर्ट से, तो वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आया, और अभी उनको 2018 में बाइज्जत बरी होने का सर्टिफिकेट मिला हाई कोर्ट से।
हाई कोर्ट बिलासपुर से। तो ये जो है ये तो हो गया आपके एक व्यक्तिगत जो लड़ाई थी। हाँ अब आते हैं सामाजिक स्तर पे। हाँ सामाजिक स्तर पे भी काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है बिल्कुल वो एसटी से सॉरी एससी से एसटी में आ जाए। तो इसकी भूमिका जैसे अजीत जोगी जो प्रयास कर रहे थे वो एक चर्चा में आता है। और भूपेश बघेल जो उनके शायद राजस्व मंत्री थे उस समय, जहाँ तक मेरे ख्याल से साथ में थे वो। 2004 की एक बैठक हुई थी रायपुर में, और काफ़ी छत्तीसगढ़ में मैं तो कहता हूँ कि इतना बड़ा बृहद बैठक किसी सीएम की अगुवाई में नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया है आज तक। अजीत जोगी मुख्यमंत्री होते थे और मेरे ख्याल से रायपुर के शायद सप्रेशाला मैदान की ही बात